ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने सोमनाथ मंदिर आने के प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपके ही बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। और वीडियो लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट और जानकारी सोमनाथ मंदिर की यात्रा और दर्शन करने के A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज के इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक वध के बाण को नियमित बनाकर अपनी लीला का श्रवण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रैनी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्नता रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रैनी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अत्यंत दक्ष ने क्रोध होकर उन्होंने क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वरना का उनका सारा कार्य शुरू हो गया। चारों ओर तराई तराई मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने साप विवेचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभाव क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका साप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इसे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्होंने अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दत्त के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन्न होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी कर्म से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधार कर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्ण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उदाहरण यह निवास करें। भगवान शिव की उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन सभा क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृष्ट विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अच्छी कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज की सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं में सफल हो जाते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर का छठा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वही ऋषि वेद में भी रामेश्वरम महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारी ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक संभावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। इसके अवधि समुद्र मार्ग सिस्टम के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग रोपच के रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान और सूझबूझ का अद्भुत सच्चाई माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। धार्मिक महत्व पौराणिक अनुश्रियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें शाप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन 2 मील होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका शाप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से सांप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया। वह सोमनाथ के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। तो कैसे पहुंचे? वायु मार्ग सोमनाथ से 55 किलोमीटर स्थित केसोट नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायु सेवा है। केसोट और सोमनाथ के बीच बस और टैक्सी सेवा भी है। रेल मार्ग सोमनाथ के सबसे समीप वेरावल रेलवे स्टेशन है जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से अहमदाबाद और गुजरात के अन्य स्थानों का सीधा संपर्क है। सड़क परिवहन सोमनाथ वेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई 889 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर, भवनगर 266 किलोमीटर, जूनागढ़ 85 किलोमीटर, पोरबंदर से 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में इस स्थान के लिए बस सेवा उपलब्ध है। विश्रामशाला इस स्थान पर तीर्थ यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस, विश्रामशाला व धर्मशाला की व्यवस्था है। साधारण और किफायती सेवाएं उपलब्ध है। वेरावल में भी रुकने की व्यवस्था है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस कथा में इतना ही समाप्त करते हैं और लेके आएंगे ज्योतिर्लिंग का दूसरा भाग। आप सभी लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।